मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको दो प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए दिए थे, जिसमें एक EDTA मेथड द्वारा वाटर की हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए दिया था और दूसरा ओ हैंगर विद द्वारा वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज दी थी। आज हम इसी कड़ी में कुछ apparatus के बारे में भी जानकारी आपको देंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए हमारे पास, टेस्ट ट्यूब होल्डर होने चाहिए, इसके पश्चात बीकर होना चाहिए, कोनिकल फ्लास्क होना चाहिए, पिपेट होना चाहिए, ब्यूरेट होना चाहिए, टंग होना चाहिए, वर्नर्स होने चाहिए। ये सब apparatus अगर हमारे पास है तो हम लाइव में जाकर के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो टाइटेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन हो या इनऑर्गेनिक मिक्सचर में अम्लीय और क्षारीय मूलकों का निर्धारण करना हो। तो आज हम आपको कुछ apparatus के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे पास कुछ apparatus हैं, जैसे एक apparatus हमारे पास ये है। इस apparatus का नाम है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, यानी जिसमें टेस्ट ट्यूब रखते हैं उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसमें देखिए टेस्ट ट्यूब ये रखी हुई है, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब, जिसकी सहायता से हम आजकल लैब में टेस्ट करते हैं। तो ये सब सारी टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए क्योंकि हमें गर्म करना पड़ता है इसको बर्नर्स की सहायता से, तो हम अगर हाथ से पकड़ते हैं टेस्ट ट्यूब को तो जल सकते हैं। इसलिए टेस्ट ट्यूब को हम हाथ से नहीं पकड़ते हैं, हम टेस्ट ट्यूब होल्डर का उपयोग करते हैं। ये apparatus का नाम होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर को हम इस तरह से डाउन करके यहाँ पर इससे सांस लेते हैं और इसके बाद इस क्लिप को टाइट कर देते हैं और इस तरह से इसमें कोई भी मिक्सचर एसिड भर करके हम पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, तो ये है टेस्ट ट्यूब और ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। ओके, इसके पश्चात हम बात करते हैं, ये है बीकर, इसे कहते हैं बीकर। ये बीकर हमारे पास 250 ml से लेकर 1000 ml तक का उपलब्ध होता है। ये जो हमारे पास बीकर है इसकी कैपेसिटी 500 ml है। ये बीकर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीक बनी है। ये क्या है? बीक वाली चोंच, यानी जिसमें बीक बनी होती है उसको हम बीकर कहते हैं। ठीक है, बीकर के अतिरिक्त हमारे पास एक ये है बॉटल है। इस बॉटल में क्या होता है? रिजेंट भरा जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिजेंट बॉटल कहते हैं। और देखिए इस ढक्कन की सहायता से इसको हम बंद करके इसमें कोई भी सॉल्यूशन भर करके रख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस apparatus की। एक टेस्ट ट्यूब है, लेकिन इस टेस्ट ट्यूब का नाम होता है मेजरिंग टेस्ट ट्यूब। मेजरिंग टेस्ट ट्यूब इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम मेजर कर लेते हैं। इसमें देखिए ये पॉइंट्स बने हुए हैं जिसकी सहायता से हम ये पता लगा लेते हैं कि सॉल्यूशन कितना हमारे पास है। यानी अगर हमें सॉल्यूशन को 5 ml लेना है तो 5 ml से भरकर किसी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके पश्चात एक apparatus हम आपको और दिखाना चाहते हैं। इस apparatus का नाम है पिपेट। ये टाइटेशन में उपयोग होता है। ये इस तरह से पकड़ा जाता है और इसमें ये सॉल्यूशन में डूबा रहता है और एक पॉइंट बना होता है, यहाँ से हम इसको मुंह से खींचकर सॉल्यूशन को यहाँ पर भर लेते हैं। आजकल मार्केट में 25 ml से लेकर 10 ml तक के पिपेट प्रेजेंट है। तो ये apparatus का नाम है पिपेट। पिपेट आप जानते हैं क्या करते हैं? टाइटेशन में हम सॉल्यूशन को इसमें भरकर कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके पश्चात हम आपको एक apparatus और बताना चाहते हैं। ये इसका नाम है ब्यूरेट। इसे क्या कहते हैं? ब्यूरेट इसका नाम है। इसमें हम सॉल्यूशन को यहाँ तक
भर करके किसी भी चीज़ का टाइट्रेशन कर सकते हैं, किसी के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसमें हार्डनेस प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वाटर सैंपल लेते हैं तो ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ है, ब्यूरेट है हमारे पास ये। ओके, इसके पश्चात हम आपको बताना चाहते हैं एक हमारे पास थर्मामीटर भी है। थर्मामीटर की सहायता से हम रूम टेम्परेचर को काउंट कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, थर्मामीटर। किसी का भी टेम्परेचर अगर हमें सॉल्यूशन का पता करना होता है तो इस थर्मामीटर की सहायता से हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर पता कर लेते हैं कि सॉल्यूशन को कितना गर्म करना है, कितना कूल करना है। इस एपरेटस की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका नाम होता है थर्मामीटर। तो ये कुछ एपरेटस हमारे पास थे जिसको हमने आपको बताया है। अब 2 प्रैक्टिकल आप फाइल में लिख चुके होंगे, तीसरा प्रैक्टिकल आप फाइल में लिखेंगे। इसके लिए हम आज जल्दी से जल्दी आपको बताना चाहते हैं। तो आपकी कॉपी और पेन उठा लीजिए और हमारे साथ नोट करते रहिए, ठीक है। ओके, तो बताना चाहते हैं हम आज आपको इनऑर्गेनिक मिक्सचर के बारे में। इनऑर्गेनिक मिक्सचर में हम क्या करते हैं, अम्लीय और भास्मीय गोलकों का परीक्षण करते हैं। तो किस तरह से अम्लीय और भास्मीय गोलकों का परीक्षण करते हैं, किस तरह से हम कॉपी में लिखते हैं, आपको ये प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखना है, याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो हम आज आपको अम्लीय और क्षारीय गोलकों का परीक्षण बताना चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। हमने एक्सपेरिमेंट लिया है, जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर हो, हमारे हिसाब से 3 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 3 नंबर डाल लेना, जो भी नंबर हो डाल लेना। क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, इसमें दिए गए मिश्रण में अम्लीय तथा भास्मीय गोलकों का परीक्षण करना। तो हमें क्या निकालना है, अम्लीय और भास्मीय गोलकों का परीक्षण करना है। और इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत हमें 2 अम्लीय गोलकों का परीक्षण करना है और 2 भास्मीय गोलकों का परीक्षण करना है। तो हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। पहले क्या डालने की हेडिंग, अम्लीय गोलकों का परीक्षण। हमने डाल दिया है अम्लीय गोलकों का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं हम कॉपी पे। उसमें सीरियल नंबर होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और रिजल्ट होता है। तो 2 अम्लीय निकालना है और 2 भास्मीय गोलकों का परीक्षण हमें करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अम्लीय गोलकों का परीक्षण हम इस प्रकार करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले हम प्राइमरी टेस्ट करते हैं, इसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। किसी भी रेडिकल का अगर टेस्ट करना है तो पहले प्राइमरी टेस्ट फिर कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं आपको बताना है, कैसे कॉपी में लिखते हैं। तो क्या लिखा, एक शुष्क तथा स्वच्छ परत नली में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर उसमें तल H2SO4 मिलाया। सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। अगर सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है तो CO3 2 नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, नंबर 1 ये था, नंबर 2 डालना। हमने कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या कहा, निकलती हुई गैस को चूल्हे के पानी में प्रवाहित किया। चूल्हे का पानी दूधिया हो जाता है। अगर चूल्हे का पानी दूधिया हो जाता है तो CO3 2 नेगेटिव निश्चित, यानी पक्का हमारा मिक्सचर में CO3 2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा। इसी केस में एक परीक्षण कर लेने के बाद हम दूसरा परीक्षण करते हैं। दूसरे परीक्षण में क्या करते हैं, नंबर 6 पॉइंट डालेंगे। फिर वही बात कहेंगे कि एक शुष्क तथा स्वच्छ परत नली में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर उसमें डाइल्यूट माने तल H2SO4 मिलाया। अब हमने H2 मिलाया है। अगर सिरके जैसी गंध निकलती है, कैसे निकले, सिरके जैसी गंध निकलती है तो CH3COO एक नेगेटिव हो सकता है। एसिटेट है ये, एसिटेट हो सकता है। अब एसिटेट हमने कर दिया हो सकता है, तो इसका हम करेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट नंबर 2 करेंगे जाके कि परत नली में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर, परत नली में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर उसमें उदासीन FeCl3 फेरिक्लोराइड है, FeCl3 विलयन मिलाया। अगर विलयन का रंग लाल हो जाता है, विलयन का रंग लाल हो जाता है तो CH3COO एक नेगेटिव निश्चित हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अम्लीय गोलकों का परीक्षण अपनी कॉपी पर लिखना है। इसी के साथ हमें क्या करना है, भास्मीय गोलक का परीक्षण करना होता है।
तो भाषी मूलक का परीक्षण करने के लिए हम क्या डायरेक्ट डालेंगे, भाषी मूलक का परीक्षण डायरेक्ट डालेंगे आपका, ठीक है। और लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे, टेबल तो वही बनी रहेंगे आपकी। अब हमें दो एसिड निकालना था और दो बेसिक रेडिकल निकालना है, तो एसिडिक रेडिकल में हमने CO3 दो नेगेटिव और CH3 एक नेगेटिव ज्ञात कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भाषणीय मूलक का परीक्षण, भाषणीय मूलकों का परीक्षण। अब हम देखिए पता, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो ग्रुप का टेस्ट करते हैं। जीरो ग्रुप में केवल एक रेडिकल है जिसका नाम होता है NH4 एक पॉजिटिव। तो NH4 एक पॉजिटिव का हम टेस्ट करते हैं और क्या लिखते हैं कि एक शुष्क तथा स्वच्छ परख नली में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर उसमें क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट NaOH मिलाया तथा हीट किया, हीट मतलब गर्म, गर्म किया। तो अगर हमें अमोनिया जैसी गंध निकलती हुई दिखाई देती है तो यह लिखेंगे अमोनिया लाइक गैस निकलती है। अगर अमोनिया जैसी गैस निकलती है तो क्या होगा, NH4 एक पॉजिटिव हो सकता है। अब हमने इसका किया प्राइमरी टेस्ट किया, NaOH मिलाया, गर्म किया। अगर अमोनिया जैसी गंध निकलती है तो क्या होगा, NH4 एक पॉजिटिव हो सकता है। अब इसका हम करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो नंबर 2 में कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कैसे करते हैं कि एक परख नली में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर उसमें नेसलर एजेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, नेसलर अभिकर्मक को मिलाते हैं। क्या मिलाया है, नेसलर अभिकर्मक K2HgI4 होता है। अगर बफ PPT आ जाए, बफ PPT माने अवच्छेद, बफ PPT प्राप्त होता है। अगर बफ PPT प्राप्त होता है तो NH4 निश्चित होगा, एक पॉजिटिव निश्चित। इसकी पश्चात नंबर 2 में हम लेते हैं, दो रेडिकल निकालने, तो एक निकाल लिया, तो एक हम निकालेंगे, सेकंड रेडिकल से कर लेंगे जाके। फर्स्ट ग्रुप से हमने नहीं निकालेंगे जाके, हम फर्स्ट ग्रुप में देखा जीरो ग्रुप। अब हम सेकंड ग्रुप में हम लेट के लिए एस्टिमेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, एक टेस्ट करेंगे जाके, इसके लिए हम उसको लेते हैं और बता देंगे आपको। NH4 हो गया जाके हमारे पास। एक टेस्ट जल्दी से कर लेते हैं जिसका नाम है PBS, ग्रुप प्रोजेक्ट है। अब अच्छी डायल्यूट करने का भूल जाता है, SCl सेकंड ग्रुप का टेस्ट कर रहे हैं। अब हम करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में मिश्रण की कुछ मात्रा लेकर डाइल्यूट
HCl मिलाया, HCl मिलाया। यहां लिखेंगे व्हाइट PPT प्राप्त होता है। अगर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो Pp2 पॉजिटिव हो सकता है। क्या मिल जाएगा? Pb2 पॉजिटिव हो सकता है। अब इस काम करेंगे, पुष्टिकारक परीक्षण करेंगे। पुष्टिकारक परीक्षण में हम मिलाते हैं K2CrO3 मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे? एक टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब माने परखने में, एक टेस्ट ट्यूब में सफेद अवक्षेप व्हाइट PPT था, इसको लेते हैं व्हाइट PPT की कुछ मात्रा लेकर उसमें K2CrO4 मिलाया। क्या मिलाया? K2CrO4 मिलाया, K2CrO4 मिलाया। यदि LOPPT प्राप्त होता है, LO माने पीला, LOPPT प्राप्त होता है तो कैसा होगा? Pb2 पॉजिटिव निश्चित। तो दो रेडिकल हमने अम्लीय निकाले और दो रेडिकल बाष्पीय निकाले। अब बात आती है रिजल्ट की। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे? ये दोनों पहले अम्लीय लिखना है, फिर बाष्पीय मूलक का परीक्षण करना है। इसके पश्चात हमें क्या करना है? इसका रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट में क्या मतलब? परिणाम देना है। रिजल्ट में क्या लिखेंगे जाके हम? रिजल्ट में आप लिखेंगे कि दिए गए मिश्रण में, दिए गए मिश्रण में निम्न अम्लीय तथा भाष्मीय मूलक प्रेजेंट है। नंबर 1 अम्लीय मूलक, कौन कौन से निकाला था आपने? एक निकाला CO3 2 नेगेटिव, और एक निकाला है CH3 COO 1 नेगेटिव। इसको कहते हैं कार्बोनेट है, ये एसीटेट है। और नंबर 2 में आप निकालेंगे भाष्मीय मूलक। इसमें आपने 2 कैलकुलेट किए हैं। नंबर 1 में दिया है NH4 1 पॉजिटिव, इसका नाम होता है अमोनियम आयोडिन, और दूसरा आपका है Pb2 पॉजिटिव, ये है लेड। ओके, तो इस तरह से हम अम्लीय और भाष्मीय मूलक का परीक्षण कर लेते हैं। आपको फाइल में लिखना है इसको, और एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा एक हमें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।